पब्लिक न्यूज टीवी के भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग देश के विभिन्न संतों, गुरुओं और कथावाचकों से ज्ञान लीजिए हमारे इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको भविष्य में भी ज्ञान के वीडियो मिलते रहे। वो मलूक दास जी, उन्होंने क्या किया? अच्छा, भगवान होते हैं। तेरे भगवान को मैं देखता हूं। अब अगर भगवान होगा तो आज मैं भूखा रहूंगा, मुझे खिला देगा। चले गए जंगल में, जाके बैठ गए घने पेड़ के ऊपर में और बैठे हुए हैं। बोले अब हमको खिलाओ, अब तुमको कोई देख ही नहीं पा रहा है। और आपने सुना होगा डकैतों का दल जा रहा था, कैसे डकैती करके आ रहे थे। और एक विवाह होकर के भी लोग जा रहे थे, अपना पूरा पुराने जमाने में जैसे विवाह होता है, बड़ी बड़ी मिठाइयाँ दलिया में दौरी में लेकर के पुपू पुपू करते चले जा रहे थे। पेड़ के नीचे रुके थे, अचानक घोड़े की टाप आई। बोला डाकू डाकू, सब माल पानी छोड़ के भागे, सब जान बचाओ तो लाखों पाए। पति पत्नी दूल्हा दुल्हन सब भागे, बचे, सब मिठाई पिटाई जाए, गहना जाए। वो आया, आकर के देखा, बोला माल तो बहुत है, लोगों को भूख लगी थी, बोला खाया जाए। सरदार ने कहा खबरदार, हो सकता है गहरी साजिश हो, सब में विष मिलाकर छोड़ दिया हो, हम सब मारे जाएंगे। बोला फिर क्या करें? बोला फिर एक ही काम करो, किसी को ढूंढो, पहले उसको खिलाया जाए, टेस्ट किया जाए। बोला महाराज यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। बोला बढ़िया से ढूंढो। उसके बाद अब डाकुओं की नजर से कौन बचे महाराज? चोरों की नजर से। हाँ, पुलिस एक कदम सदा पीछे रहती है, चोर एक कदम आगे रहते हैं। नए डिजाइन से चोरी कर देते हैं, तब पुलिस को पता चलता है कि ऐसे भी चोरी हो सकती है। हाँ भैया यहाँ पे खड़े करो, तब तक चोर नया डिजाइन निकाल देता है। हम तो सोचते हैं कि अच्छे से परीक्षा लेकर के अगर चोरों को पुलिस में भर्ती कर दिया जाए तो हमारा चोरी बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा एक कदम आगे रहता है। बोला इस बार ऐसा हुआ, इस बार ऐसे करेंगे। छत के ऊपर में लगाया पुलिस, तो नीचे से सेंध मार के निकल गए। सेंध से अब तो आजकल मनी हेस्ट सब करके ऐसी ऐसी पिक्चरें बनी है, तुमने देखा होगा। मैं भी बीच बीच में देखते रहता हूँ कि कैसे लोग चुराते हैं, दिखाओ तो। ओहो, कल्पना तक में नहीं आती कि ऐसे बैंक डकैती हो सकती, ऐसे चोरी हो सकता है। पुलिस वाले इतना पढ़ के आते हैं, आईएएस आईपीएस। अब बताओ चोर कहां पढ़ता होगा? कहां चोर तो उससे भी ज्यादा दिमाग रखता है। वो नाराज मत होइएगा, पुलिस वाले हम पे नाराज ना हो जाएं कि रुको बाबा तुमको बताते हैं। लेकिन वो एक कदम आगे रहते हैं चोरी इत्यादि करने में। तो डकैतों ने जब देखना शुरू किया चारों तरफ, सोई महाराज दिख गए मलूक दास घने पेड़ में। बोला नीचे उतर। नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। तब पकड़ के उतार के, और महाराज विवाह शादी से आया हुआ पुराने, अब हम लोगों का आज के जमाने का थोड़ी है कि 1 किलो के डब्बे में 750 ग्राम मिठाई जाके दे आएगा। हाँ, हमारा तो व्यवहार ऐसे ही है। जो हलवाई से जाके कहते हैं वो मिठाई निकालिएगा, कहाँ? बोला मौसी के यहाँ जा रहे हैं। भैया ऐसा करो, 1 किलो के डब्बे में 650 ग्राम डाल दो। डब्बा 1 किलो का, मिठाई 650, डब्बा भी ले ले 500 ग्राम का, थोड़ा भर के दे दे। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, डब्बा रहेगा। डब्बा आगे से चकाचक, पीछे सफाचट, ऊपर से चकाचक, नीचे सफाचट। वो डब्बा खोलेगा तो ढंग ढंग करते हुए पेड़ा टकराएंगे, जैसे कैरम खेलते हैं आपस में। बोला ये क्या था? बोला इतना ही था, इतना ही दिया उसने। महाराज बुलाया गया और सब खोले गए। अब पुराने जमाने का विवाह और मिली हुई मिठाइयां, वो बड़े बड़े लड्डू, वो बड़े बड़े खाजा, वो बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या बनते हैं। आप लोग ज्यादा समझते होंगे ये सब, क्योंकि हमको बहुत बारात करने का मौका मिला नहीं है और अपना भी हुआ नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ संभावना बनती नहीं, दिखती नहीं हमको। तो वो जब मिठाइयां खुली और खुलकर कहा कि चल इसको टेस्ट करा, वो विवाह का ताजा ताजा मिठाई मलूक दास को, ये खा, ये भी खा, अब हमारा पेट फट जाएगा, खा। खिलाए तब उन्होंने कहा हे नाथ, मैं समझ गया, आप जान तो बकस दीजिए कि मिठाई खिलवा के मार दीजिएगा। बोला अब समझ गया। बोला हम मान गए कि दुनिया के किसी कोने में छुप जाओ, पर परमात्मा की अगर इच्छा है तो हमारा पेट भर ही देगा। इसी मलूक दास हो गए। हमारे आजकल मलूक पीठ, हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जी कितने अच्छे संत, दिव्य संत हैं इस वृंदावन के। खूब भावपूर्वक लोगों में भक्ति, गौ रक्षा इत्यादि के कार्य को करते हैं, मलुक पीठाधीश्वर हैं। तो मलुक दास जी की यह कथा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता बैंडेड पिन। डकैतों ने खिलाया था,
सबकी दाता डकैत लाके उनको खिला गए। पर अब यही बात है कि हम सोचते हैं, हम जिसके लिए कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हम अपेक्षा कर लेते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा करे, और जीवन के दुख का कारण यही है। जब हम नारायण को हर नर में देखते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से कोई आशा मत रखो, आप सेवा करते चलो। जब जरूरत होगी तो ठाकुर जी न जाने सांवरिया सेठ बन करके कब नरसिंह मेहता के पास 54, 56, 58 बार बन के अलग रूप बन करके तुम्हारी सहायता को राजी हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति करे, अरे हमने बुआ जी को शादी में 1 लाख दिया था, आज हमको जरूरत पड़ा 1 रुपया नहीं दी। इससे संबंध नहीं रखना है। अब तुम पैसा भी दे गए, दुश्मनी भी पाल गए, हाय हाय भी कर रहे हो, निंदा भी कर रहे हो, मतलब प्रारब्ध भी खराब कर रहे हो, माल पानी भी देके बैठे हुए हो। हम ऐसे नहीं हैं। हमारे बड़े लोग पैसे उसे लेके थोड़े बहुत चले जाते हैं, हमारे पास लिफाफा इत्यादि आते रहता है, लेके निकल जाते हैं। हम कभी निंदा नहीं करते, हम कि वो तो चला ही गया, ऊपर से निंदा का हम और प्रारब्ध अपने ऊपर ले जाओ भैया, बहुत बढ़िया, तुम ही खाओ पियो, मौज में रहो। हमको जितनी जरूरत है ठाकुर जी वो निश्चित तौर पर ठीक समय से जिस चीज की जरूरत है ठाकुर जी दे देते हैं। नहीं महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत है और नहीं देते हैं, तो वो ठीक वैसे ही है जैसे एक मैया को पता है कि एक छोटे से बालक को सर्दी है और आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, सोई मैया तड़ तड़ चप, आइसक्रीम खाऊंगा, मरा जा रहा है सर्दी से, वो चाहे प्राण दे दे पर उसको आइसक्रीम नहीं देती। वैसे ही हम भी ठाकुर जी के और राधा रानी के बच्चे हैं। हो सकता है तुम्हारी कोई आवश्यकता बहुत समझ में आती होगी, मुझे अभी ये चाहिए, पर ठाकुर जी को पता है इसको शुगर हुआ है, अभी मिठाई देना नहीं है, तो नाराज मत होना। वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे परम पिता हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य के अक्षुण्ण रक्षा के लिए, तुम्हारे आध्यात्मिक, तुम्हारे भौतिक शरीर की रक्षा के लिए वो स्वस्थ निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय पर कभी शंका मत करना। हमारी मति मारी जा सकती है पर परमात्मा की मति कैसे मारी जाएगी।